वही चार सीटेड उप मुख्यमंत्री को बचाने के लिए पिछले दिनों पटना में शिक्षकों को पिटवाएं, आंगनबाड़ी सेविकाओं को पिटवाएं, बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता गए उनको भी पिटवाएं। अच्छा, या नीतीश या लालू को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो? अच्छा, आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मीडिया के आप बंधु हैं, आप पूरा समाज देखते हैं, ये सब हंसी मजाक का विषय है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में कोई है क्या खड़ा? राहुल और नीतीश नहीं है? अरे महाराज, जिसको ये गिलगित से लेके और भुज से लेकर गुवाहाटी तक, गिलगित से लेकर कन्याकुमारी तक इतना बड़ा क्षेत्र है, जिसको बिहार में पटना में क्या हो रहा है नहीं मालूम है, वो पूरा हिंदुस्तान संभालेगा। अब भारत में कश्मीर की बात नहीं हो रही है, भारत में दिल्ली की बात नहीं हो रही है, भारत में बात हो रही है पीओके की। आज मुरादाबाद और बलूचिस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से अपेक्षा रखता है और वहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रही है। तो ऐसे नीतीश कुमार और अब हमारे यहाँ क्या तो जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन उसी दिन चहल्लुम की छुट्टी आप कराएंगे। तो यही तो कह रहे हैं कि इस देश में मतलब कि बीजेपी ने जो है नफरत फैला रखी है, अल्पसंख्यक बड़ा डरा हुआ है। लालू यादव ने आज कहा है, कह रहे हैं बहुत डरा के रखा है मोदी जी ने। पहले तो इन लोग को अल्पसंख्यक का मतलब है जो दाढ़ी बढ़ाता है, टोपी रखता है। अरे अल्पसंख्यक में ईसाई भी है, वो पारसी भी है, अल्पसंख्यक में हमारे सिख बंधु भी है। अरे उनकी भी चिंता कीजिए। आप खाली टोपी और दाढ़ी वालों को जिनकी बात करते हैं, और टोपी दाढ़ी वाला भी तो खड़ा है आप लोगों के सामने। कई लोग ऐसे बयान देते हैं, आप लोग के चैनलों में देखे हम, कि टोपी दाढ़ी वाला कहता है कि मोदी और जोगी। डर के मारे बोलते हैं, लेकिन बहुत परेशान कर रखा है, बिल्कुल मतलब कि कमर तोड़ दी है, बोल नहीं पा रहा है शिल्पा। अच्छा, दंगा होगा तो जो तलवारें चलेंगी, जो हथियारें चलेंगी, वो पूछेंगी थोड़े कि तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो। वो तो जिसका तलवार जिसको लगा गया। लेकिन मोदी जी और जोगी जी के राज में कोई दंगा नहीं हुआ। जो दंगा हुए वो कांग्रेस के राज्यों में हो रहे हैं। तो ये इंडिया जो गठबंधन वाला है, इसका भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो बैठक हो गई, ये 13 लोगों की कमेटी पूरा गठित हो गई है, आप कह रहे हैं कि अब सब देखते जाओ, मोदी को हरा देंगे, मतलब कि तानाशाही खत्म हो। देखिए, चुनाव से पहले अच्छा 303 है भाजपा का, अभी जो नीतीश उतीश चलेगा तो अभी 303 बचा है। 303 में 6 लोग हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, 6 और एक सांसद लेके हैं। बाकी 23 पार्टियां ऐसी हैं जिनके सांसद नहीं हैं। तो मोदी जी के लिए मजबूरी नहीं है, मोदी जी ने सम्मान के साथ सबको रखा है। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो लुटखोरी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद, ऐसे लोगों का जमावड़ा है। और ऐसे लोगों का जमावड़ा है, एक और उसमें और है, एक नशाखोर। कौन? ये नशाखोर जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, नशाखोर। इनको अगर इनको भारत सुधारना था तो ये सबसे पहले पंजाब में कहाँ गए? पंजाब में इसलिए गए कि इनको अपने पार्टी फंड के लिए वहाँ नशा का व्यवसाय करना था। हम लोग यहाँ भी बिहार में कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ नशा का बड़ा व्यापार होता है। बिहार में मैं नाम नहीं लूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे कि हमारे गांव का नाम ले लिए। जो नाराज ना, ये हम खुद ही गए वहाँ पे, देखा है, हर जगह पे दारू मिलती है, खुलेआम दारू मिलती है। दारू नहीं, नहीं हो, दारू तो बंद नहीं है, दारू बंद नहीं है, नहीं बैन नहीं है, बह रही है दारू की। हम तो गंगा मैया से तुलना नहीं करेंगे, लेकिन एक तुलना किया जाता है कि बिहार में दारू की नदियाँ नाला की तरह कहीं बह जाना है। और पहले क्या था कि हम उम्र के लड़के दारू के दुकान पे जाएंगे, भाई पिताजी के मित्र हैं, कोई दोस्त है, देख लेगा। आज हमसे छोटी उम्र के लड़के दारू के सप्लायर का नंबर रखे। बिहार की आप बात कर रहे हैं, बिहार में तो कहा जाता है लालू यादव अगर मंच पे खड़े हो गए ना, तो उसके बाद मोदी जी चाहे रैली कर ले, चाहे जो कुछ कर ले, एक तरफ पूरी जनता जाएगी लालू यादव को सुनने के लिए। और अच्छा, ये बताइए, कुमार विश्वास अच्छे वक्ता है, जानी लीवर भी अच्छे वक्ता है, दोनों लोग की भीड़ होगी तो मुझे लगता है कि जानी लीवर पे भीड़ ज्यादा जुटेगा। इसलिए लालू में करिश्मा ज्यादा है, मतलब कि टैलेंट नहीं है, कॉमेडी है, लोग खुश होने के लिए सुनने जाते हैं। अब मोदी जी का भाषण हो, अब केजरीवाल जी का भाषण हो, तो केजरीवाल जी भी कॉमेडी करने लगे हैं। अच्छा, राहुल गांधी को मतलब सुनिए, तो लालू यादव ने आज कह दिया है कि राहुल गांधी को हम लोग मतलब विश्वास दिला रहे हैं कि सब लोग साथ हैं, अब सीट शेयरिंग पे बात होगी। अब राहुल गांधी को मतलब नेता मान लिए हैं राहुल। अच्छा, ये बताइए कि जिसका नेता ही कम उम्र का बच्चा हो, नेतृत्व तो क्या करेगा? बिलावल भुट्टो खान
और ई दोनों का मानसिक आयु एक है। हम लोग अगर उम्र हमारा 34 साल है तो हमारा मानसिक आयु 30 साल हुआ। हम कुछ समझदार हैं, हम कुछ जानते हैं, समाज को जानते हैं। समाज के लिए नहीं, हमारे भारत के लिए अच्छा कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। कई विषय है, अभी लोग कहेगा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ये दाम बढ़ गया, वो दाम बढ़ गया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, भारतीय संस्कृति की रक्षा, भारतीय विरासत की रक्षा अगर किसी सरकार ने की है तो वर्तमान में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज आप अयोध्या के मुसलमानों से पूछिए, अयोध्या के मुसलमान खुश क्यों हैं? इसलिए खुश है कि जब वहाँ राम मंदिर का निर्माण होगा तो लोग चटाकी पहन के जो जाते हैं वो चटाकी मुसलमान परिवार द्वारा बनाया जाता है। भारतीय संस्कृति, नरेंद्र मोदी जी जब ये यहाँ पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ सभी धर्म के लोग आए, तो भाई नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं तो मुस्लिम परंपरा में वजू करके जाएंगे पूजा करने? अरे उनका आस्था का केंद्र हिंदू है, वो हिंदू संप्रदाय से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, पूजा करने का तरीका उनका हिंदू रहा। बाकी अन्य जगह है कि जिस देश में यह कहा जाता था कि यहाँ के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूजा करने के लिए गए, तो जब राहुल गांधी पूजा करने के लिए जाते हैं तो आप लोग क्यों कहते हैं कि ये नौटंकी कर रहे हैं? वो नौटंकी इसलिए है कि वो जनेऊ कुर्ता के ऊपर पहनते हैं। आप देखिए, हम भी ये सिखाधारी ब्राह्मण है। ब्राह्मण जी, ब्राह्मण है, जाति ब्राह्मण। हमको पूरे ब्राह्मण संप्रदाय में, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण पंथ में, ब्राह्मण विचार में नेहरू नाम का कोई जाति बता दीजिए, हम उस दिन जो धर्म कहिएगा स्वीकार कर लेंगे। नेहरू नाम का इतिहास, और मैं ब्राह्मण हूँ, गांधी, नेहरू, ये कोई इतिहास ही नहीं रहा है। और जो नेहरू लिखते हैं अपने किताब में कि आज़ादी के समय 1947 से 1900 उस कालखंड में उनके दादाजी दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। अरे ये जो नेहरू गांधी पे सवाल उठाते हैं ये सब गोडसे की विचारधारा वाले हैं। अरे गोडसे गलत थे क्या? हाँ, कह रहे हैं बहुत गलत थे, मतलब कि वो सब बहुत आतंकवादी टाइप वाले। कौन सी आतंकवादी थे? हमारे देश में विचारों की अभिव्यक्ति है और गोडसे के विचार को पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया को पढ़ाया जाना चाहिए कि क्यों जब दो धर्म के आधार पे इस देश का बंटवारा हुआ तो क्यों केवल पाकिस्तान को धर्म के आधार पे बांटा गया, हिंदुस्तान को क्यों नहीं धर्म के आधार पे बांटा गया? और गोडसे ने अपने विचार की अभिव्यक्ति दी। और महात्मा गांधी जो भारत के नीति निर्धारक थे, आप राष्ट्रपिता कह दिए, हम भारत को माता कहते हैं, आप भारत माता के साथ गाली ही ना देते राष्ट्रपिता कह के? और किस इतिहास में कहाँ लिखा गया गजट? तो नहीं तो गजट बनाइए कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया था क्या? अगर सही मायने में राष्ट्रपिता के उदाहरण दिए जाने चाहे, कायदे आजम जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, यहाँ के कायदे आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। और अच्छा, कह रहे हैं कि मतलब कि ये सब इतना आप बोल रहे हैं मोदी के बारे में, कह रहे हैं ये सब मोदी के बारे में जो बोलते हैं ये सब भक्त हैं, मोदी के बारे में पगलाए हुए लोग हैं, इनको कुछ मालूम है नहीं, ना रोजगार है ना कुछ है, खाने के लिए घर में टमाटर नहीं है और मोदी मोदी कर रहे हैं। अच्छा, टमाटर नहीं खाएंगे तो सब्जी नहीं बनेगा? अच्छा, हमको ये बताइए, ये नहीं, आज तो टमाटर खैर सस्ता हो गया, लेकिन 500 रुपया हो गया टमाटर। हमको ये बताइए, ये 500 रुपया हुआ तो किसान के यहाँ से कितने रुपये का निकला? कह रहे मोदी भक्त हैं आप लोग, मोदी की बात करते हैं। नहीं, मोदी भक्त होना खराब नहीं है। मोदी इसलिए मोदी भक्त खराब होना नहीं है कि मोदी भारत माता का भक्त है, और वैसे भारत माता के भक्त अगर हम हैं तो हमें सम्मान है और मोदी के साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि भारत का सम्मान बचेगा तभी इस दुनिया में हम लोग रह पाएंगे। नहीं तो जिस दिन हम लोग चारों तरफ घिरे हैं, लद्दाख घूम के आए, अभी वहाँ भी चीन कब्जा कर लिया है राहुल गांधी। 70 साल से जो कब्जा किया उसको हटाने में धीरे धीरे समय लगेगा ना। 70 साल से कब्जा है तो उसको धीरे धीरे खाली करा रहा है। और कुछ दिन ऐसा आएगा, एक आपको 1971 में आपने 93,000 आयुध लिए हुए सैनिकों को छोड़ दिया और अपने 27 अफसरों को नहीं छुड़ा पाए। 1971 में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, आपने केवल 27 अधिकारियों को नहीं छुड़ा पाया पाकिस्तान से, और आपने 93,000 सैनिकों को छोड़ा। और मोदी जी 24 घंटे में अभिनंदन को वहां से। राहुल गांधी को क्या कहेंगे, क्या भविष्य है राहुल गांधी? फिर बच्चा का नाम आप लेते हैं, भविष्य क्या है उनका? बच्चे का भविष्य अभी उम्र बढ़ने दीजिए। 50 वर्ष के हुए 4 वर्ष हुआ, फिर 52 के होंगे तो 6 वर्ष के होंगे, धीरे धीरे बढ़ने दीजिए, अभी तो बच्चे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि भक्त है मोदी ये? क्या भैया कुछ समझ में आ रहा है कि मोदी भक्त? कौन? ये मोदी भक्त तो हम भी हैं जी, मोदी भक्त तो हम भी हैं।
देखो जो मोदी जी ने काम किए हैं ना, वो हिंदुस्तान में कोई कर ही नहीं सकता है। और डंके की चोट में मोदी जी 24 में डंके की चोट में आएंगे। क्यों